बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने इसके जो है ना स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, बेंजीन के हवाले से पढ़ रहे थे। आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था वो तो रूल आउट हो गया। इसके बाद एक और सेंटेस्ट आता है, ये चैप्टर नंबर 9 है। ये और सेंटेस्ट आता है कैक्वल, जिसका नाम है 40 ईयर्स तक यही चलता रहा कि जो है ना स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है ना एक रूल्ड आउट हो गया, और उसके बाद जो है ना ये चलता रहा। ये इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। जिसके बाद जो है ना 40 ईयर्स के बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है कैक्वल। कैक्वल क्या करता है, इन 1865 के अंदर एक स्ट्रक्चर ड्रा करता है, प्रपोज करता है स्ट्रक्चर को, बेंजीन के स्ट्रक्चर को, जो इसका जो है ना जो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सा का मतलब क्या होता है जी? हेक्सागोनल, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। हेक्सा का मतलब होता है 6, गोनल कहते हैं कार्नर को, 6 कोनों वाला, 6 कोनों वाला जो है ना स्ट्रक्चर उसने ड्रा किया है। फॉर बेंजीन विच कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड, जिसमें 3 डबल बॉन्ड थे और 3 क्या थे? अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड थे। अच्छा, उसने अपनी थ्योरी को पेश करना, अपने स्ट्रक्चर को जो है ना सपोर्ट करने के लिए, थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उसने फॉलोइंग आर्गूमेंट्स दिए हैं कुछ। सबसे पहला आर्गूमेंट ये है, वो कहते हैं बेंजीन के ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देता है। जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब स्ट्रेट स्ट्रक्चर को रूल्ड आउट किया गया, हम यही समझते थे कि अगर ये इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में है, तो इसे क्या करना चाहिए? इसे 3 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देने चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि हमने ये कहा था कि ये जो है ना बेंजीन जो है 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देता है, और उसने ऐसा कुछ करके दिखाया। बेंजीन है स्ट्रक्चर एक्स जो है ना, ये कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है एक्स की जगह पे, उसने जो है ना यहाँ पे लगा दिया। ये एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है बेंजीन के ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। बेंजीन क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ 3 डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देता है। डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट, जब इसको मिसाल के तौर पर एक जो है ना एक्स लगा हुआ है वहाँ पे, सॉरी ये पहले लगा हुआ है। अब देखें, एक जो है ना ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट एक एक्स था, जस्ट हमने एक जो है ना लगाया। अब डाई सब्स्टिट्यूएंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है, डाई का मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच करने हैं, उसकी वो कहते हैं 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ओनली। या तो वो आर्थो पोजीशन पे जा सकता है, या फिर वो किसी पोजीशन पे जा सकता है, मेटा पोजीशन पे जा सकता है, या फिर पैरा पोजीशन पे जा सकता है। यहाँ पे आर्थो पे है, यहाँ पे आप देखें मेटा पे है, जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या है? पैरा पोजीशन पे है वो डाई सब्स्टिट्यूएंट, जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इसके अलावा बाकी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर हम करते हैं फिर वो मेटा आ जाता है, इस साइड पे चलते हैं फिर क्या आ जाता है? वही आर्थो आ जाता है। वो सारी चीज़ें फिर रिपीट हो जाएंगी। उसके बाद उसने क्या कहा है? बेंजीन हैड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। उसने प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी हाइड्रोजनेशन की है। अच्छा, हमने पढ़ा था जो अल्कीन होती है जी, अल्केन होती है, जो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देती है। और जो अल्कीन और अल्काइन है वो डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देते हैं। ये तो था, ऐसे समझ लें, ये जो 2 पॉइंट्स उसने दिए हैं, ये इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि अल्केन के अंदर क्या जो है ना, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन होती है हमेशा अल्केन के अंदर। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है अल्केन के अंदर। ये ऐसे समझ लें, ये उसने सिंगल बॉन्ड को प्रूव करने के लिए ये 2 जो है ना रूल्स दिए, 2 उसने आर्गूमेंट्स दिए कि ये जो है ना मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट शो करता है 1, और 3 जो है ना डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट शो करता है। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है, इसका मतलब यही है। सब्स्टिट्यूशन जो भी शो करता है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, आपको पता है। अच्छा, उसके बाद उसने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे एडिशन की है। 3 जो है ना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए, 3H2 को जो है ना उसने ऐड किया। अब देखें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वो ऐड कर रहा है, एडिशन हो रही है। एडिशन का क्या मतलब है? मैंने पहले भी आपको कहा था, एडिशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमेशा अल्कीन और अल्काइन क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन शो करते हैं। अच्छा, इसमें के अंदर वो 3H2 जो है ना मॉलिक्यूल ऐड करता है। जो ही वो 3H2 मॉलिक्यूल ऐड करता है, ये एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बन जाता है जी, साइक्लोहेक्सेन। इसको मैंने ओपन करके लिखा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये देखें सारे CH2 हैं, 6 जो है ना इस तरह जो है ना CH2 लगे हुए हैं। तो ये तो था क्या है? एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। उसके बाद एक और भी एडिशन रिएक्शन शो किया उसने। बेंजीन ऐड 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल उसने ऐड किए, 3Cl2 उसने ऐड किए। जो ही 3 से, अब देखें ये इसकी एडिशन हो रही है, ये एडिशन है। अब देखें यहाँ पे Cl1 लगा दिया, दूसरा Cl यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 5वां यहाँ पे, छठा यहाँ पे।
3 जो है ना Cl2 के मालिक्यूल जो थे, तो टोटल 6 बनते हैं क्लोरीन एटम, तो ये 6 के 6 क्या हो गए, वहाँ पे ऐड हो गए, एडिशन हो गई। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन यूँ कर ले, प्रूफ दैट बेंजीन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्रूफ दैट बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन, तो आपने क्या करना है, यही 2 रिएक्शन लिख देने हैं। प्रूफ दैट बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन, बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, इसको प्रूफ करें, तो आपने ये दोनों के दोनों रिएक्शन लिख देने हैं। ये 2 नंबर के शार्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपका जो है ना 2 नंबर करेक्ट मिल जाएंगे आपको। तो ये तो था उसका जो है ना कैलकुलस स्ट्रक्चर। आगे इसकी हम जो है ना एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी एक्सरे स्टडी क्या है, और उसके बाद जो है ना कैलकुलस स्ट्रक्चर के ऊपर भी थोड़े से ऑब्जेक्शन से वो भी देखेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे हम इसकी जो है ना प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह।